चलिए आज हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है बेटा, प्राइम नंबर्स। तो मैं आपको प्राइम नंबर्स बताता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which have only two factors. Numbers which have only two factors. टू फैक्टर कौन कौन से बेटा? वन एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर बेटा जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो फैक्टर सर? वन एंड इटसेल्फ। या फिर इनको ऐसे समझ लो कि ऐसे बच्चे जो दिन भर में सिर्फ दो बार खाना खाते हैं, जैसे सुबह खा लिया फिर शाम को खा लिया। तो कई सारे बच्चे ना खाना नहीं खाते हैं, पेरेंट्स कई बार मेरे से शिकायत करते हैं कि सर ये खाना ही नहीं खाता, सर बोला करो सर इसको। तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर में सिर्फ दो बार ही खाना खाते हैं, एक सुबह खा लिया फिर लास्ट शाम को खा लिया, बस, है ना। तो ऐसे भी समझ लो या फिर ऐसे समझ लो कि वन एंड इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो वन की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, यानी कि जो वन से पूरा एग्जैक्टली डिवाइड होगा और खुद से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टू, तो सर ये टू कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये तो वन की टेबल में आएगा, वन टू जा टू हो गया, और ये खुद की टेबल में आएगा, टू वन जा टू। अब ये किसी और की टेबल में नहीं आएगा, या ये किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। वन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? दो फैक्टर हो गए। एक तो वन हो गया एंड इटसेल्फ बोला था, यानी कि वही सेम टू सेम नंबर। तो ये टू था, तो देखो टू, तो वन एंड इटसेल्फ। आ गया समझ में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो एक और एग्जांपल देखो, थ्री। ये भी प्राइम नंबर है। कैसे? ये भी वन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और खुद से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और किसी और नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। सर एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है सर? जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाए, उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिवाइड। तो देखो इसके भी कितने फैक्टर हो गए बेटा? टू फैक्टर्स हो गए। तो मैंने आपको बोला कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। तो वन एंड इटसेल्फ, यहाँ पे भी देखो वन है एंड इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और एक मैंने ये भी बताया थोड़ा कि ऐसे बच्चे जो दिन भर में सिर्फ दो बार ही खाना खाते हैं, तो दो बार खाना खाना यानी कि दो फैक्टर, ऐसे दो फैक्टर सिर्फ। आया समझ में? चलिए अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स क्या है सर? देखो, नंबर्स having more than two factors। तो नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर बेटा जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम फोर। देखो मैंने यहाँ लिखा फोर, तो फोर एक ऐसा नंबर है, ये किस किस की टेबल में आ जाएगा? वन की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, ये टू की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। देखो वन की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, टू की टेबल से डिवाइड हो जाएगा और खुद की टेबल से। तो इसके कितने फैक्टर आ गए? वन टू फोर, यानी कि टोटल कितने फैक्टर्स आ गए बेटा? थ्री फैक्टर्स। तो मैंने आपको यही बोला कि कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे? नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो दो से ज्यादा फैक्टर हैं, ये देख लो, वन टू और फोर, कितने हो गए? थ्री। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? थ्री। या ऐसा नंबर जो वन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर जीरो आएगा, टू से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, और फोर से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो भी इसका रिमाइंडर जीरो आएगा। तो मैंने आपको ये बोला कि नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक और देखो जी, यहाँ लिख दिया मैंने सिक्स। आपको पता है वन की टेबल में सिक्स, वन सिक्स जा सिक्स। टू की टेबल में सिक्स आता है? आता है। टू थ्री जा सिक्स, यानी कि टू से भी हो जाएगा। थ्री की टेबल में सिक्स आता है? आता है। थ्री टू जा सिक्स।
फिर 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है। तो देखो ये 6, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 6 4, टोटल कितने फैक्टर्स हैं बेटा इसके, 4 फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसमें भी देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और इसमें भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। या यूं कह लें, हम क्या कह लें, जैसे अभी मैंने प्राइम नंबर का आपको बताया था कि ऐसे बच्चे जो दिन भर में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्राइम नंबर्स। तो अब इनको हमेशा बोल सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो दिन भर में 2 से ज्यादा बार खाना खा लेते हैं, होते हैं ना कई सारे, बार बार मम्मी 1 घंटे बाद मैगी बना दो, ये कर दो, वो कर दो। तो खाने के लिए दिन भर में 2 से ज्यादा बार, सिर्फ 2 से ज्यादा बार। अब 2 से ज्यादा कितना होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, होने को तो बहुत सारा होता है, पर आप 2 से ज्यादा बार, ठीक है। तो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, उनको बोलते हैं हम क्या, कंपोजिट नंबर्स। आया समझ में। चलिए अब हम को प्राइम नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि सर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो 2 नंबर्स आर सेट टू बी को प्राइम if they do not have a common factor other than 1, यानी कि बेटा ऐसे नंबर, यानी कि ऐसे नंबर 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो, 1 हो, सिर्फ उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए और कोई नहीं आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 1 ही हो उनका, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स। तो देखो मैं दोबारा से इसकी हेडिंग पढ़ रहा हूँ, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो, यानी कि जिनमें 1 कॉमन फैक्टर होगा वही नंबर क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं अब हम 7 and 10। देखो मैंने आपके सामने 2 नंबर लिखे हैं 7 and 10। तो सबसे पहले मैं 7 के फैक्टर्स लिख के दिखाता हूं आपको। तो देखो 7 किस किस की टेबल में आएगा बेटा, 1 की में आ गया, 2 की में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, सिर्फ सीधे किस में आएगा, 7 में। तो ये मैंने 7 के फैक्टर्स लिख दिए, 2 नंबर बोले थे ना उनने, तो एक 7 है और एक 10 है। अब ये 10 के फैक्टर्स लिखते हैं, देखो तो 10 के फैक्टर्स लिखता हूँ मैं, 1 की टेबल में आएगा, 2 की में आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 की में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 8 9 और सीधे फिर किस में आएगा बेटा, 10 में, ठीक है। तो ये देखो मैंने 7 के लिख दिए और ये मैंने 10 के फैक्टर लिख दिए, ठीक है। अब आप देखो कि 7 के जो फैक्टर हैं और जो 10 के फैक्टर हैं उनमें सिर्फ क्या कॉमन है, ओनली 1। क्या कॉमन है, 1, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा था कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि देख लो इनमें सिर्फ 1 मैच कर रहा है और कुछ मैच नहीं कर रहा, कॉमन क्या है, सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 कॉमन है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, को प्राइम नंबर्स। आया समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में कि सर ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2 प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। तो देखो मैंने क्या लिखा है बेटा, 2 प्राइम नंबर्स whose डिफरेंस इज 2। सर ये डिफरेंस समझ में नहीं आया। अरे भैया डिफरेंस वो माइनस करते हैं ना हम, जैसे 5 में से 2 माइनस कर दिया तो क्या आंसर आएगा आपका 3। तो ये आपका डिफरेंस है, क्या है ये, डिफरेंस। आगे समझ में डिफरेंस क्या है, यानी कि ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका आप क्या करोगे, जब डिफरेंस निकालोगे, जब उनको माइनस करोगे आपस में, तो माइनस करोगे तो आंसर 2 आए। क्या है आंसर, 2 आए, उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। अब देखो एग्जांपल से सीखते हैं।
जैसे मैंने यहां लिख दिया 3 and 5। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है, पहले मैंने प्राइम नंबर पढ़ाया था आपको। तो प्राइम नंबर क्या है बेटा, जिसके दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जिसके दो फैक्टर होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ पे देखो 3 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ। यहाँ 5, इसके भी 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये भी क्या है आपके, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो वही लिखा है मैंने, देखो 2 प्राइम नंबर्स बोले थे तो मैंने 2 प्राइम नंबर्स बोल दिए। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो इनका हम डिफरेंस करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे बेटा? डिफरेंस। ठीक है, तो देखो 5 में से 3 माइनस करना है आपको। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो आंसर 2 आ गया। तो वही बोला था उन्होंने कि 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, जिसका डिफरेंस करने पे क्या आएगा आपका आंसर? 2 आए, तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये आपके क्या हो गए बेटा? ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लिखवाता हूँ इसी का, कि कैसे पता करें कि ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं। तो 2 प्राइम नंबर्स लिखते हैं अपन। लिखते हैं एक 17 और एक लिख दिया मैंने 19। ठीक है, ये कौन से हैं? प्राइम नंबर्स हैं सर। कैसे? ये 1 की टेबल से डिवाइड होगा और खुद की टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। और ये भी, इनके भी वही सेम है। यानी कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके भी 2 फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ, और इसके भी 2 फैक्टर हैं 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो अब मैंने ये बोला था आपको कि ट्विन प्राइम्स पता करना है। तो कैसे पता चलेगा? इनका डिफरेंस करके। तो डिफरेंस कर लेते हैं। लो भैया, 19 में से 17 माइनस करना है आपको। क्या माइनस करना है बेटा? 17। तो देखो 9 में से 7 माइनस किया 2, और 1 में से 1 0। यानी कि आपका आंसर, यानी कि जो आपका डिफरेंस आया वो कितना आया बेटा? 2। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आ गया। 2 इसका मतलब है ये नंबर भी आपके ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आया समझ में? चलिए अब हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लें, है ना। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, चाहे आप कोई सा भी नंबर लिखो। जैसे आपने 5 लिख दिया, अगर आप इसके फैक्टर निकालोगे तो सबसे पहले 1 तो आएगा ही आएगा ना। तो 1 क्या हो गया? हर एक नंबर का फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। और एवरी नंबर, हर एक नंबर खुद का फैक्टर भी होता है। कैसे? जैसे मैंने बोला आपको कि 2, तो 2 के फैक्टर में लिखवाता हूं। तो 1 एंड 2। तो देखो ये 1 और 2 के फैक्टर हैं। यानी कि 1 की टेबल में 2 भी आएगा और 2 की टेबल में भी 2 आएगा। यानी कि ये 1 हो गया और 2 इटसेल्फ, यानी कि नंबर इटसेल्फ हो गया। तो वही चीज यहाँ पे बोलना है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और जो एवरी नंबर है इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर दिया है वो खुद का फैक्टर भी होता है। ठीक है, अब अगला देखो क्या दिया है। सेकंड दिया है आपको 1 इज द ओनली नंबर विच हैज 1 फैक्टर। तो 1 जो है ना, एक लौता ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है। अभी आपने प्राइम पढ़ा था, उसमें 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। कंपोजिट में 2 से ज्यादा होते हैं, बट 1 एक लौता ऐसा नंबर है बेटा जिसके कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 1 फैक्टर होता है, और वो भी खुद। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सो इट इज अ यूनिक नंबर, इसीलिए इसे यूनिक नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड देखो क्या दिया है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब आप देखो कि 1 जो है ना, वो ना नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ना वो प्राइम और ना कंपोजिट। कैसे सर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो 1 के तो 2 फैक्टर है ही नहीं, 1 तो खुद अकेला एक ही फैक्टर है उसका, और वही नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ना इसके पास 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम हो नहीं सकता, ना इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट हो नहीं सकता। ठीक है, अब लास्ट देखो क्या दिया है। एवरी नंबर हैज लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो एवरी नंबर, हर एक नंबर जो होता है उसके फिक्स्ड होते हैं, लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। जैसे अगर मान लो आपको 10 दिया, इसका बोला आपको कि फैक्टर लिखो, तो इसके फैक्टर हो गए 1 की टेबल में 10 आएगा। ठीक है, फिर 2 की टेबल में 10 आएगा। ठीक है, फिर 5 की टेबल में आएगा और 10 की टेबल में आएगा। इससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं है। देखो तो ये लिमिटेड है। कितने हैं इसके? 4। तो ये लिमिटेड है। आया समझ में?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।